So after the break we will discuss about the vagus nerve. So 10th हमारी जो cranial nerve है that is vagus nerve. वेगस नर्व जो है किंग ऑफ जो है नर्व्स है और इस वेगस का मतलब होता है वांडरर। यही एक ऐसी नर्व है जो हमारे फोरामन ऑफ मैग्नम से होती हुई जो है हमारी फोरामन ऑफ मैग्नम से होती हुई नीचे की तरफ मूव करती है। बाकी सारी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में स्टार्ट हो रही हैं और ब्रेन में ही ख़त्म हो रही हैं। स्टार्ट एंड टर्मिनेट, ठीक है। बट एकमात्र जो हमारी एक ऐसी नर्व है वेगस नर्व जो नीचे की तरफ आती है, मूव करती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वांडरर का मीनिंग होता है घूमने वाली आवारा, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ मूव करती है इनटू द थोरैक्स एंड द अब्डोमेन। अब्डोमिनल कैविटी तक प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी तक प्रेजेंट है, अब्डोमिनल कैविटी तक इसका जो है वो प्रेजेंस देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एंड इट कंट्रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही मैक्सिमम अब्डोमिनल एंड थोरैसिक ऑर्गन्स के ऊपर इसकी जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलती है। और इसके जो फाइबर्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम दी मेडुला ऑब्लिंगेटा से इसके फाइबर स्टार्ट होते हैं एंड जो है दे स्मूथली पास करते हैं नीचे की तरफ थोरैसिक कैविटी एंड अब्डोमिनल कैविटी और कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ दी वी कैन से हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है वेगस नर्व, हमारे फेरेंक्स को, ठीक है जी। फेरेंक्स के बाद आ रहा है लेरेंक्स, ठीक है, लेरेंक्स को कंट्रोल कर रही है। और उसके बाद लेरेंक्स के बाद ये जो है यहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रैकिया के साथ जुड़े हुए हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया के साथ जुड़े हुए हैं ब्रोंकाई को जो है कितना कंस्ट्रिक्ट करना है, कितना डायलेट करना है, ठीक है। लंग्स पड़े हैं, लंग्स के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और एंड में आ जाती है हमारी एल्वोलाई। तो कितनी तेज़ सांस ले रहे हैं हम, कितनी तेज़ सांस लेने चाहिए, बेस्ड हमारी डायलेशन, ब्लड वेसल कंट्रोल, उनका डायामीटर कंट्रोल, ठीक है। हार्ट की एक्टिविटी को हमारी वेगस नर्व क्या करती है, हार्ट की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, स्लो जो है वो कर देती है। कैरोटिड बॉडी के ऊपर इसका कंट्रोल है, ईसोफेगस के ऊपर इसका कंट्रोल है। कैरोटिड जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा हार्ट है, आर्क ऑफ एरोटा, ठीक है। आर्क ऑफ एरोटा से जो है यहाँ पे कैरोटिड साइनस प्रेजेंट हैं, कैरोटिड साइनस उनके ऊपर जो है इसका पूरा कंट्रोल जो है वो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जैसे ही कैरोटिड साइनसेस को ये पता लगता है कि जाने वाला ब्लड की क्वालिटी पुअर है, प्रेशर कम है, उसी टाइम जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सेंटर और हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमने देखा कैरोटिड हमारी बॉडी ईसोफेगस, यस, फूड पाइप, ईसोफेगस, उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, यस, स्टमक, वेरी गुड, स्टमक के ऊपर कंट्रोल है, इंटेस्टाइन्स के ऊपर कंट्रोल है, पैनक्रियास के ऊपर कंट्रोल है। कहने की बात ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उन सभी की जो ठेकेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ले रखी है हमारी किसने, वेगस नर्व ने। सबसे इम्पॉर्टेंट 10th वेगस नर्व, जिसके बारे में गवर्नमेंट एग्ज़ाम और हमारे जो है एनक्लेक्स एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और ये हमारी जो है वेगस नर्व इसके अलावा किसको कंट्रोल कर रही है, स्प्लीन को, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए, स्प्लीन, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर को कंट्रोल कर रही है, तो यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लीजिए,
ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी वेगस नर्व जो है इसकी प्रेजेंस काफ़ी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नर्व है, बट इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और हार्ट की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लर्न किया, ठीक है, और सीखा, राइट। अब कितने बचे इसके अंदर? यस, ओके, 2, ठीक है जी, 2 बचे हैं। 2 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, 2 को भी क्यों छोड़ना है। आपने जितने भी नेट पे निमोनिक्स मिलते हैं, ठीक है, आप उनको यूज़ कर सकते हो, बट एज ए टीचर मैं निमोनिक्स में बिलीव नहीं करता, क्योंकि शॉर्टकट से हमारी मेमोरी जो है, हमने साइकोलॉजी में पढ़ी है, शॉर्टकट से हमारी मेमोरी को आदत पड़ जाती है लेज़ी रहने की, लेज़ी रहने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे अभी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो लेज़ी हो गए। सबसे बड़ा लेज़ी फैक्टर google.com, ठीक है, लेज़ी बना रहा है बच्चों को, कुछ भी देखना है तो ढूंढ लो, ठीक है। चलो आपने हमें भी गूगल में ही ढूंढा, वो बात और है, बट अच्छा मिला आपको हमारा साथ, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट 11th हमारी जो क्रेनियल नर्व है, दैट इज़ एक्सेसरी, दैट इज़ एक्सेसरी हमारी जो नर्व है, नंबर 11 एक्सेसरी क्रेनियल नर्व। नाम से पता चल रहा है एक्सेसरी। इसका न्यूक्लियाई कहाँ पे है? इसका न्यूक्लियाई है जी हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट में। मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट से स्टार्ट होके ये नर्व जो है सीधा स्पाइनल कॉर्ड के हेल्प के साथ किसको सप्लाई कर रही है? ट्रेपीजियस मसल्स एंड स्टर्नोक्लाइड मास्टोइड, स्टर्नोकैलोइड मास्टोइड, ठीक है। इसका नाम बहुत ध्यान से देखना है, स्टर्नोकैलोइड मास्टोइड जो है मसल्स, इनको कंट्रोल कर रही है। ट्रेपीजियस मसल, ये वाले जो पीछे हैं ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस मसल, इनको, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है हमारी मेडुला ऑब्लिंगेटा से स्टार्ट होने वाली एक्सेसरी नर्व, एंड इट आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द फेरेंक्स, ओके, एंड लेरेंक्स, क्योंकि हमारा जो लेरेंक्स फेरेंक्स है ये नेक में ही यहाँ पे प्रेजेंट है, लेरेंक्स एंड फेरेंक्स, ओके। सो हमने देखा कैसे क्रेनियल नर्व्स जो है मैक्सिमम वेगस को छोड़ के, इसको छोड़ के मैक्सिमम जो हैं ब्रेन में ही स्टार्ट हो रही हैं, ब्रेन में ही टर्मिनेट हो रही हैं, और पूरा जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंडर, उसके अधीन, उसके अंडर इन सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व, ठीक है जी। हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व नंबर 12, हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व नंबर 12। तो इसका भी जो हमारी शुरुआत है, इसकी भी जो शुरुआत है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट से हो रही है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा से इसकी शुरुआत हो रही है, और ये ग्लॉसल, ग्लॉसल वर्ड तो जुड़ा ही टंग के साथ हुआ है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ग्लॉसल वर्ड इज हैविंग मीनिंग टंग, ग्लॉसाइटस, जैसे ग्लॉसाइटस इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, यू नो ग्लॉसाइटस इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, ओके। तो आपने देखा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, ग्लॉसाइटस, ग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल, और हमने देखा और कौन सी नर्व थी, दैट इज़ एक और नर्व थी हमारी ग्लॉसल, वो भी हमने देखा कि टंग को कंट्रोल कर रही है। तो हाइपोग्लॉसल नर्व जो है इट सप्लाई दी मसल्स ऑफ द वी कैन से टंग एंड आल्सो कंट्रोल दी स्पीच एंड स्वेलोइंग, ठीक है, स्वेलोइंग को कंट्रोल कर रही है एंड हमारी स्पीच को कंट्रोल कर रही है, और हमारी जो टंग है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी, इसके मसल्स को भी जो है हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व जो है ये कंट्रोल कर रही है, ओके जी। मसल्स ऑफ दी टंग, हमारी जो जीभ है, इसके जीविका है, इसके मसल्स को कंट्रोल कर रही है। सो हमने देखा कि कैसे हमारा
जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ 31 क्रेनियल नर्व्स एंड 12 पेयर ऑफ 31 स्पाइनल नर्व्स, राइट 31 स्पाइनल नर्व्स प्लेक्सिस बना के, ठीक है, प्लेक्सिस बना के कैसे जो है स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प के साथ पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और अब हमने देखा कि कैसे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के हेल्प के साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ना सिर्फ कंट्रोल कर रहा है बट इट आल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू देम। हमने ये भी देखा कि बॉडी की सबसे छोटी नर्व ट्रॉक्लियर नर्व है और वेगस नर्व का वांडरर होने के नाते यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गन्स के ऊपर जो है इसकी पकड़ देखी गई है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अंडर विच वी डिस्कस्ड अबाउट दी spinal nerves and the cranial nerves.